आपने उस दिन वो केस स्टडी में बताया कि 12th हाउस को यूटिलाइज करने से मतलब यूज हो जाएगा वो राइट। ऋषभ वाले में। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो तो तब है कि जैसे वो तो नेपाल में बॉर्न हुआ है, तो वो तो हम्म। ऑलरेडी फॉरेन में है एक तरह से। उसकी सिटीजनशिप कहाँ की है? अच्छा। यस यस। हाँ। सिटीजनशिप यहाँ की है तभी। अच्छा। यस यस यस। देखो कई बार क्या होता है जयश्री जी, अभी मान लो कोई यूएस में चले गया, हाँ। उसको वहाँ से गेन्स थे, राइट। अच्छा। और जैसे ही वहाँ की वो सिटीजनशिप नहीं लेता ना, तब तक सब अच्छा चल रहा होता है। हाँ, आपने बताया था सर उस दिन एयरटेल जी को, समझ में याद आ गया सर। यस 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 यस। तो और मैं ऐसा वही सोच रही थी, मैं बोली एक तरह से तो वो फॉरेन में ही है और इंडियन कंपनी में भी है, तो फॉरेन की कंपनी होगी ना उसके लिए, यस 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 यस। तो मैं वो सोच रही थी। राइट 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 राइट। नहीं, उनका जो ग्रोथ जो होगी ना उनकी, वो एमएनसी में अच्छी होगी। हाँ वो मतलब इस वीक के बाद बोल रहा है स्टार्ट करूंगा पढ़ना करना वापस से स्विच के लिए। यस यस यस। बाकी आपने कुछ किसी के देखे प्रोफेशन के लिए? तो मेरे बेटी का देखे, लेकिन थोड़ा सा सर समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। तो आप जो भेजा था ना मैंने फ्रेमवर्क। हाँ वो फ्रेमवर्क में ही किया था। एक तो मेरे को ये चीज थोड़ा सा मैं वो नर्वस हो जाती हूँ, जब उसमें कंजक्शन डालते हैं तो अपने को लग्न चार्ट वाला देखना पड़ेगा फिर वापस से। यस 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 यस। और फ्रेमवर्क में भी ना सर? हाँ, फ्रेमवर्क में एक लाइन दी ना हमने, थर्ड लाइन, कि किसी के साथ कंजंक्शन में है क्या हाँ प्लैनेट। तो वो लग्न वाले में देखना होगा ना सर? यस यस यस, लगना वाले अच्छा, में। मैंने वो सारा गलत कर दिया, सारा केपी उसमें भावचलित में देख लिया वो। नहीं कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में होता है, गलतियाँ तो होती है। तो लगन चार्ट ही, कंजंक्शन के लगन चार्ट ही देखना, और आप करके मुझे भेजो ना, फिर मैं चेक करता हूँ कि आपने सही ये किया या नहीं किया। अच्छा ठीक है सर, मैं डालती हूँ रात को, नहीं तो कल मॉर्निंग में डालती हूँ सर, और अच्छे हाँ, से। पूरा उसको एनालिसिस करो, और उसमें लिखो कि भाई मेरे हिसाब से इस हाउस का काम या फिर ये वाला काम इनके लिए अच्छा जैसे रहेगा। वो अभी सर एमबीए करने गई हुई है, हाँ हाँ भुवनेश्वर में है, जेवियर में है, तो उसका यही डाउट था कि कंसल्टेंट के लिए आगे जाए या हाँ। फिर फाइनेंस में या फिर मार्केटिंग में। ओके तो ओके। जितना मैंने एनालाइज किया मेरे को तो कंसल्टेंट लग रहा था, लेकिन मैं सोची आपसे पूछूंगी वापस एक बार। नहीं, आप वो एक बार फ्रेमवर्क बनाओ, बना के मुझे वहाँ पे लिखो कि मेरे हिसाब से मार्केटिंग अच्छा है या फिर ये अच्छा है, फिर मैं आपको बोलूँगा कि आपने सही किया या गलत किया, है ना। अच्छा तो ठीक है सर, ठीक है सर, कल भेज। हाँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्रैक्टिस एक्चुअली करना, तो क्योंकि क्या होगा पता है, अभी आप सीख रहे हो ना, तो तुरंत उसको अप्लाई करना, तो वो आप कभी भूलोगे नहीं। यस यस राइट सर। नहीं तो वो मैंने मान लो। बोला, हाँ मैंने मिस्टेक मिस्टेक कर दी ना वहाँ, वो सारा भावचलित वाला देख लिया, लगन का नहीं देख के। हाँ, नहीं होता है होता है, कोई कोई बात नहीं, मिस्टेक्स तो होती रहेगी स्टार्टिंग, पर जैसे ही क्लास में हम जो सीखते हैं ना, तुरंत वो अप्लाई करना, यस। तो वो रिलेट होता हुआ दिखेगा आपको, और फिर वो मतलब पूरा इम्बाइब हो जाएगा आपके माइंड में। ओके सर। यस यस यस। नहीं तो अभी मान लो अभी सीखे 3-4 हफ्ते बाद लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इतना हाँ, याद नहीं रहता। याद नहीं रहता, सही बात है सर। यस यस यस। मैं तो क्लास के बाद आपकी वीडियोस अपलोड होती है तो वो देखती हूँ पहले, और उसके बाद फिर कुछ कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। ये वीडियोस जैसे लगाते हो ना आप, तो अपने पास कभी भी 6-7 कुंडली या फिर 3-4 कुंडली तो होनी चाहिए, अच्छा ओके सर। जिनको आप अच्छे से जानते हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था व्यक्ति का स्वभाव, है ना। अभी हाँ। आपको आपके फैमिली के हर मेंबर का नेचर पता यस। है ना, क्योंकि हम उनको अच्छे क्लोज से जानते हैं। तो जैसे ही मान लो किसी का जुपिटर आया, वीनस आया, तो आप थोड़ा सा मैच करके देखना कि इनके साथ ये मैच होता है क्या, यस। तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। हितल जी कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। कुछ ट्राई किया आपने, कुछ लगा के देखा? आज ही किया, एक जन को परफेक्ट प्रोफेशन दिया। परफेक्ट प्रोफेशन दिया? प्रोफेशन ज्यादा आते हैं आजकल। प्रोफेशन अभी दिया 4:30 बजे की, यूएस वाली लड़की थी। तो कुछ कन्फ्यूजन हुआ अभी ईपी से, इवेंट की कब लेकिन होगी? प्रोफेशन तो बहुत जबरदस्त आ रहा है, आपका वो है ना, वो बहुत काम लग रहा है। फ्रेमवर्क काम में आ रहा हाँ, फ्रेमवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है। है। यस इसमें से बोल पाते हैं ना, यस क्योंकि यस इसमें हम पॉपअप देख लेते हैं, तो यस हमें यस। हाउसेस भी पता चल जाते हैं, नक्षत्र लॉर्ड, और अभी जो हम सीएसएल सीखे तो सीएसएल की पोजीशन और उसके नक्षत्र लॉर्ड क्या दे रहा है, उसके हाँ। हिसाब से देख रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली निकल रहा है, और सामने वाले के मन में भी वही चल रहा होता है मोस्टली, कि मैं यस यस। ये चूज करूं या ये चूज करूं, बस सिर्फ उसको एक परफेक्शन नोट पकड़ के इजी हो गया अभी देने काम की आपके जरूरत लिए। होती है, इजी हो जाता है। आज आज जिसका आया था ना, उसका हम्म। सेम थिंग था। और आप वो सोच तो कॉन्फिडेंटली भी रही उनको थी, बोल सकते हो, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस से हम मिसिंग बोल होता है सकते एस्ट्रोलजर्स में, कि भाई कॉन्फिडेंटली हैं। नहीं हाँ बोल हाँ, सकते, है ना। बात है, इसमें ये सटीक हो जाता नहीं, बहुत सटीक है। इवन आप वो इतना भी बोल सकते हो कि भाई इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, भले ही वो कितना कुछ बोले कि है नहीं है ना, तो है। कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो कि नहीं, आपके लिए यही बना है। हम्म। स्क्रीन दिख रही है सबको?
यस यस ठीक रहे ना? ठीक है, चलो माइक म्यूट कर लेना, जब क्वेश्चन हो तो भी आंसर अपना अनम्यूट कर लेना माइक। तो आज देखेंगे हम फोर्थ CSL के बारे में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट, सेकंड और थोड़ा सा थर्ड देखा, तो थर्ड जो है हम डिटेल में जब प्रश्न कुंडली जब आएगा ना तब देखेंगे कि थर्ड हाउस का कैसा यूज़ करना है, क्योंकि उसमें थर्ड हाउस का यूज़ ज़्यादा होगा प्रश्न कुंडली में, ठीक है। तो जैसे हमको पता है कि किसी कोई भी कस्पल सबलॉर्ड जो है हमको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा उस हाउस के बारे में, ठीक है। अभी अगर फोर्थ हाउस के बारे में हमको जानना हो डिटेल में तो हम फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड देखेंगे, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आता है फोर्थ हाउस में, क्या आता है? एजुकेशन। बहुत सारे पेरेंट्स आपके पास आएंगे कि इसकी जो एजुकेशन है वो कैसी होगी, या फिर इनको कौन सी लाइन में हमको डालना है ताकि वो अच्छे से आगे चल के सक्सेसफुल हो, आगे ग्रो हो। तो हमको जो है ना फोर्थ CSL और 10th CSL कहीं ना कहीं मैच करके उनको देना है, अगर मतलब कोई जिसका एजुकेशन चालू है उसका केस आपके पास आता है तब, ठीक है। तो अब चेक करते हैं हम। अब फोर्थ CSL का नक्षत्र लॉर्ड अगर 4, 9, 11 जैसे नंबर्स सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये बेस्ट एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम हाउस कौन सा है? फोर्थ हाउस, ठीक है। अगर 4, 9, 11 जैसे हाउसेस फोर्थ हाउस सिग्निफाई कर रहे हैं तो इनका जो एजुकेशन है वो बढ़िया चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, मान लो किसी का फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड वीनस है, ठीक है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर अगर 4, 9, 11, 4, 11, 4, 9 या फिर सिर्फ 4 दे रहा हो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनकी जो एजुकेशन है वो अच्छी होगी, ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ दशा अच्छी होनी चाहिए इस केस में, ठीक है। अगर दशा खराब हो तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे नंबर शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो स्टूडेंट है वो अच्छा पढ़ाई करेगा, उसमें कोई ब्रेक्स नहीं आएंगे, ना ही वो फेल होगा, ठीक है। अब इसमें अगर एक हाउस ऐड हो गया, कौन सा? फिफ्थ हाउस, तो ये सबसे और भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बन गया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि फिफ्थ हाउस जो है वो इंटेलिजेंस का है, फिफ्थ हाउस जीनियस लोगों का भी है, ठीक है। तो अगर फिफ्थ हाउस भी सिग्निफाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये पढ़ाई में जीनियस साबित होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया इसकी पढ़ाई चली। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा है नीमा जी? फोर्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कस्पल सब लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब वर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है एजुकेशन के लिए? अगर फोर्थ CSL का नक्षत्र लॉर्ड 3, 8, 12 जैसे हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छे हाउसेस नहीं है। इस व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम आएंगे एजुकेशन में, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगे, फेल भी हो सकता है, ना इंटरेस्ट भी नहीं रह सकता। बहुत है ना, कई सारे बच्चे जो होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं होता एजुकेशन में, ठीक है। तो ये अगर कॉम्बिनेशन हो तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। अपने अपने उठा के देख लेना, मैच करके देख लेना। मेरा मरकरी है हाँ 2, 3 और 12 लेके चलता है। मेरी पढ़ाई छूट गई, मतलब कोई ना कोई ऐसा रीजन आया कि मुझे छोड़नी पड़ी। यस मेरा यस ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ ही नहीं। यस यस यस, वो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है। पर आपके इसमें 9th हाउस आ रहा है उसमें? नहीं, मेरा फोर्थ CSL मरकरी है। और मरकरी बैठा है सेकंड में, थर्ड का लॉर्ड है, 12 पूरे का भी नंबर लॉर्ड से है। बोलो। पूरे नंबर तो नहीं पता, लेकिन मरकरी की स्क्रिप्ट में मुझे वो पता है कि 3 और 12 आ रहा है। नहीं, चार्ट चार्ट खोल के बैठ जाना सभी लोग, तो तुरंत रिलेट हो जाएगा, ठीक है। सबके सब अपने चार्ट ओपन कर लो, यहीं पे वेरीफाई कर लोगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगी बात और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मेरे मरकरी 2, 4, 9 और 12 सब नंबर लेके चल रहा है, लेकिन 12 नंबर ने काम किया उसका। नहीं, उसका आंसर मैं अभी अभी समझ में आएगा आपको नीमा जी, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो, यस। है ना, तो कहीं ना कहीं वो योग बनता है आपका, ठीक है। अभी थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी, सब अपने चार्ट्स पे लगा के देख लो। अभी मान लो किसी का फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड मार्स है, मार्स का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो राहु है, ठीक है, और राहु 3, 8, 12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी दे रहा है, 4, 9, 11 जैसे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन भी दे रहा है, ठीक है। मतलब दोनों भी योग इसके बन रहे हैं। तो अब दशा डिसाइड करेगी कि भाई इसको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी मान लो वीनस की जब दशा आएगी तो इस व्यक्ति को लगता है आपको प्रॉब्लम आएगी एजुकेशन में? नहीं।
नहीं आएगी, ठीक है। और अभी ये एग्जाम्पल 2 देखो, मान लो उसकी ऐसी अगर दशा आ जाए तो उसका एजुकेशन कैसा होगा? टूट जाएगा। बहुत ही टूट जाएगा भी बोल सकते हैं, या फिर बहुत खराब जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ही खराब, अच्छे रिजल्ट आएंगे नहीं, उसका मन ही नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल 3 जो है, इस केस में क्या होगा? मिक्स रहेगा। 50-50. मिक्स तो रहेगा पर इन द एंड प्रॉब्लम आएगा उसको, देखो नीचे सबलॉट लेवल, अच्छा, ठीक है ना। तो इससे बेटर तो ये है, ये वाला, ये इससे, ठीक है। पर कहीं ना कहीं ये 3 8 12 जो है, क्योंकि हमको पता है सबलॉट डिसाइडर होता है फाइनल रिजल्ट हमारा, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम 101% आएगी, ठीक है, मन ही नहीं होगा पढ़ाई का। अब मान लो ये वाला एग्जाम्पल है, ये इस केस में क्या होगा? ओवरऑल अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी थोड़ी बहुत 3 8 12 की वजह से, पर इन द एंड इसका क्या होगा? पास हो जाएगा या अच्छा चलेगा उसका, ठीक है, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो दशा में ये ऐसे थर्ड हाउस अगर एक्टिवेट हो रहा हो तो उनको, क्योंकि सबसे डेंजरस हाउस कौन सा एजुकेशन के लिए? थर्ड हाउस, ठीक है। वो अगर सबलॉट लेवल पे आता है तो वो व्यक्ति भले कितने ही ट्राई कर ले, उसका मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई करने में, और अगर पढ़ाई कर रहा है तो याद नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसको प्रॉब्लम आएगी आएगी, या फिर जो याद किया वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, या फिर जो क्वेश्चंस आ गए उसका आंसर भूल जाएगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो उसका प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है। अभी मान लो बचपन से ही उसकी ऐसी अनफेवरेबल दशा है तो वो बेचारा रोते रोते कहीं ना कहीं ऐसा पहुंच जाएगा ग्रेजुएशन तक, ठीक है। पर जैसे ही कोई दशा आती है, ऐसी दशा जब आएगी तो वो एकदम से चेंज हो जाएगा, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा। जो व्यक्ति आधा घंटा पढ़ाई नहीं करता था वो हो सकता है 10 10 घंटा पढ़ाई करे, ठीक है। आपने भी रिलेट करके देखा होगा, अभी आप एस्ट्रोलॉजी भी है जो पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं 4th हाउस एक्टिवेट है, 9th हाउस एक्टिवेट है, इसीलिए पढ़ रहे हो, नहीं तो पढ़ ही नहीं सकते, व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो कई बार हम शौक हो जाते हैं कि भाई पहले तो हमारे से पढ़ाई नहीं होती और आज हम 4 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी हायर सब्जेक्ट्स की। तो ये किस वजह से? दशा की वजह से, ठीक है। तो दशा में अगर थर्ड हाउस, सबलॉट लेवल पर थर्ड हाउस एक्टिवेट हो तो उसको एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी आएगी, ठीक है। क्लियर है सबको? जी. नहीं, मेरा भी एनएल राहु है, तो हाँ, हाँ। राहु मेरा स्कूलिंग इतना अच्छा नहीं रहा, मतलब ब्रेक था स्कूलिंग में, लेकिन उसका ग्रेजुएशन और मास्टर एकदम ऑपोजिट था, उसमें एकदम स्मूथ तरीके से गया है। यस यस यस, कहीं ना कहीं आपकी उस पीरियड में दशा चेंज हो गई होगी, दशा में 4th हाउस एक्टिवेट हो गया होगा, ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं 10th तक 12th तक पढ़ाई नहीं करते, या फिर ऐसा बोलते हैं कि बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से पास होते हैं और एकदम से वो टॉप पे आ जाते हैं ना, डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अभी मुझे टॉप पे आना है, वो एकदम से यूपीएससी एमपीएससी क्रैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो 4th हाउस है वो एक्टिवेट हो जाता है और सबलॉट लेवल पे भी उसको सपोर्ट मिलता है, तो उनको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे बोलो इस केस में, अब ये है हमारा एक एग्जांपल है कि जिग्नेश है कि भावेश, तो कैसा रहेगा इनका ओवरऑल एजुकेशन, मुझे बोलो इस दशा में। नंबर्स तो सेम ही है, मान लो कि जिग्नेश का जो सैटर्न है वो थर्ड हाउस में बैठा है और भावेश का जो है वो 4th हाउस में बैठा है, तो किसका एजुकेशन बेटर होगा? भावेश भावेश का होगा, राइट, क्योंकि वो 4th हाउस स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है। तो अभी यहाँ पे नंबर्स तो सेम है, पर हमने देखा कि भाई स्ट्रेंथ, क्योंकि हमको पता है कि जहाँ भी प्लैनेट बैठता है वो हाउस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाउस किसको मिल रही है, स्ट्रेंथ किसको मिल रही है? अनफेवरेबल हाउस को मिल रही है, इसीलिए पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, राइट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ताकत है, यहाँ पे तो दोनों आ रहे, 3 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, पर ताकत जो है पावरफुल जो यहाँ पे 4th हाउस है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं पावरफुल रिजल्ट देगा। तो इसकी जो पढ़ाई है, ऐसा नहीं कि इसको दिक्कत नहीं आएगी, पर ये निकल जाएगा, मतलब बोलते हैं ना भाई पास हो जाएगा, और इसको बहुत दिक्कत आएगी। क्लियर है? तो हमको पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रेंथ कौन सा हाउस सबसे वीक है, कौन सा हाउस सबसे स्ट्रांग है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए। यहाँ तक किसको डाउट? नहीं. ठीक है। अब जनरली पूछते कि भाई इसको कौन से सब्जेक्ट में डाले, क्या करे, तो ये सारे आप देख लेना कि भाई 4th CSL या फिर उसका
नक्षत्र लॉट, ठीक है, 4th CSL का नक्षत्र लॉट, ठीक है, वो हमको देखना है कि भाई इसका रुझान जो है वो किन सब्जेक्ट्स की तरफ रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउसेस, हम हाउसेस को भी काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 4th CSL का नक्षत्र लॉट अगर 8th हाउस में है, 9th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं वो अकल्ट से भी, मतलब अकल्ट की स्टडी भी करेगा या फिर पढ़ा भी सकता है, दोनों भी कर सकता है, ठीक है। तो हमको प्लैनेट्स और हाउसेस दोनों को भी देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो किसी का सन है, तो कौन से सब्जेक्ट्स वो कर सकता है, जैसे एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, ये पढ़ा भी सकता है और मतलब इसमें क्या बोलते हैं उसको, मास्टर्स भी कर सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा ना उनका। इंटरेस्ट भी उसका ज़्यादा होगा इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अभी अगर मून हो तो क्या क्या, होम साइंस हो गई, केमिस्ट्री होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी, मेडिसिन हो गई, ये बहुत कम सब्जेक्ट्स है, इससे भी ज़्यादा है, वो डिटेल में आपको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। उसके बाद में अगर मार्स हो तो लॉ हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, मेनली स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग, ठीक है, उस तरफ उसका रुझान ज़्यादा होगा। मरकरी तो अकाउंट्स, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, एस्ट्रोलॉजी भी आ गया, मैथमेटिक्स भी आ गया, ठीक है, क्योंकि मरकरी हमको पता है कि कैलकुलेशंस जो है वो मरकरी का पार्ट है। जुपिटर अगर हो तो बायोलॉजी, मैनेजमेंट, फिलोसॉफी, फाइनेंस, संस्कृत लैंग्वेज, ट्रेडिशनल होते हैं ना, ट्रेडिशनल या फिर क्लासिकल लिटरेचर, रिलीजियस स्टडी कोई भी, जैसे वेद पढ़ना या वेद पढ़ाना, ऐसे सब्जेक्ट्स, साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स, ये जुपिटर शो करता है। सैटर्न अगर हो तो हिस्ट्री पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। अगर कोई टीचर हो तो वो ये जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसको वो पढ़ा सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी हो गई, ज्योग्राफी हो गई या फिर इंजीनियरिंग, ये भी सैटर्न का है। अभी सैटर्न और मार्स, ये दोनों के अंदर भी है ना, ये टेक्निकल प्लैनेट्स है, यानी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं ना वो इनके अंडर में आएगी, ठीक है। वीनस अगर हो तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या अच्छा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स अच्छा है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी अच्छा है, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, डांस, ये सारी जो सब्जेक्ट्स है इनके लिए बहुत अच्छे है। राहु अगर हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर, जेनोमिक्स या फिर AI जैसे सब्जेक्ट्स। केतु अगर हो तो कोई भी लैंग्वेज, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन, कोडिंग या फिर रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं इनका इंक्लिनेशन उस तरफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इतना ही ध्यान में रखना कि 4th कस्पल सबलॉर्ड में अगर 4, 9, 11 जैसे हाउसेस आ रहे हैं तो ये पढ़ाई के लिए अच्छे हैं। 3rd हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस अगर स्ट्रांगली शो कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं पढ़ाई में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स लाएंगे पढ़ाई में। और अगर दशा खराब हो तो और भी मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। जैसे 4th CSL के अनुसार अकॉर्डिंग हम मतलब चूज कर लेंगे अपना प्रोफेशन, और प्रोफेशन नहीं सॉरी पढ़ाई, और बाद में फिर जब 10th CSL देखेंगे तो वो मिलेगा उससे, उसके प्रोफेशन के हिसाब से फिर वो कई केस connect में क्या होता है जयश्री जी, कोई कोई एक पढ़ाई करता है पर प्रोफेशन दूसरा करता है, ठीक है। कई बार आप देखा होगा कि इंजीनियरिंग करते हैं और फिर इसमें चले जाते हैं, किसी फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 10th हाउस, ठीक है, और अगर कहीं ना कहीं 4th हाउस को भी अगर वो मैच कर रहा है तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 5th हाउस आ रहा है तो हमको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग हो गया, ये अच्छा है उसके लिए। और 4th CSL और NL अगर केतु हो तो उसको बचपन से ही आप पढ़ा सकते हो। मेरा 12th में बैठा है तो मेरा बेसिक एजुकेशन में मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मतलब हुआ ही नहीं, तो मुझे एक बात बोलो, 4th CSL कौन सा है आपका? हॉरोस्कोप में जुपिटर है और तो बैठा है टिफिन में 12th में। तो वहाँ पे 3, 8, 12 जैसे नंबर्स है स्क्रिप्ट में जुपिटर के। 3 नंबर नहीं है, 12 है, 8 है, हाँ, तो कहीं 6 ना भी कहीं है, एजुकेशन में उसने प्रॉब्लम दिया। और 9th हाउस भी होगा ही होगा उसमें। 9th भी है, हम्म 4th भी है। यस, इसीलिए अभी आप जो है आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर 4 और 9 नहीं होता, खाली 8, 12 या 3, 8, 12, तो कहीं ना कहीं अभी जो आपकी एजुकेशन ये नहीं होती, मतलब अभी जो पढ़ाई जो चल रही है ये होती ही नहीं, प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? यस ओके। मेरा CSL मैच नहीं हो रहा, बट हाँ वो NL मैच हो रहा है। हाँ नहीं, नंबर्स देखो, नंबर्स पे फोकस करो, मतलब हाउसेस पे, हाउसेस क्या क्या आ रहे हैं और उससे बहुत सारे आ रहे हैं। ना, बहुत सारे आने दो, पर जो ये देखो कि भाई नेगेटिव आ रहे हैं क्या उसमें। अ, मेरे का अनटेनेंटेड है मोड, उसमें 5, 11, 2, 4 बैठा 3 में, और फिर NL 2, 3, NL में तो सब आ रहे हैं 1 और 10 को छोड़ के। यस यस, देखो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि भले ही 12 के 12 घर आए, ठीक है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब हम मान लो कोई स्पेसिफिक चीज देख रहे हैं, जैसे शादी देख रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हाउस है? 7, और सपोर्टिंग हाउसेस से 2 और 11, राइट। 2, 11, हाँ और शादी के लिए अनफेवरेबल कौन से है सबसे ज्यादा? 6, 6th हाउस।
और उसके साथ में 6, 8, 12। हाँ, तो हम सिर्फ यही नंबर्स पे फोकस करेंगे, बाकी नंबर से हमको कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तो अच्छा, हम वो सिर्फ दशा के हिसाब हाँ, फिर तो अभी मान लो सबके सभी हाउसेस आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं अभी क्या करें। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2, 7, 11 और 6, 8, 12, बस वही देखने वाले हम कि भाई इस स्क्रिप्ट में ज़्यादा स्ट्रांगली क्या शो कर रहा है, 6, 8, 12 शो कर रहा है या 2, 7, 11 शो कर रहा है, वैसे ही रिजल्ट आएंगे। क्लियर है? ठीक। अगर 3, 8, 12 जैसा आ रहा है 4th CSL के स्क्रिप्ट में, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा ही देगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें हम ये ऐसा देख सकते हैं कि 4th CSL से हमारा बेसिक एजुकेशन और 9th से हमारा हायर एजुकेशन ऐसे अलग कर सकते हैं कि एजुकेशन 4 से ही देखना है? देखो, सबसे मेन जो हाउस है वो 4th हाउस है। ठीक है, और हायर एजुकेशन के लिए 4th हाउस ने भी 9th हाउस शो करना चाहिए। अभी हम 4th हाउस पढ़ रहे हैं ना, जब 9 पढ़ेंगे तो वो डिटेल में पढ़ेंगे हम 9th वाला, पर प्राइमरी हाउस जो है वो 4th हाउस है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर कहीं कहीं लोगों का कैसा रहता है कि मतलब कॉलेज तक थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है, बाद में उसकी पढ़ाई अच्छी चलती है, तो अगर 4th हाउस में 9th हाउस आ रहा है तो ही वो हायर एजुकेशन कर पाएगा। ठीक है, और 11 आ रहा है तो उसको कोई देखने का काम है। जब भी कस्पल सबलॉर्ड में 11 11th हाउस आ जाए तो वहीं पे वो डन कर देना कि भाई मतलब बाकी कुछ देखना ही नहीं, 11 दिख गया बस हो गया, मतलब विश फुलफिल होने वाली है इस हाउस से। ठीक है, सबसे सिंपल।